के लोग हैं उनको पेट में दर्द होगा, क्योंकि आज गरीब गुरबों की बात करने वाला कोई आया है तो उनको देखा वैसा, क्योंकि पूंजीपतियों की आदत होती है पूंजी फंसाना। उन्होंने हमें भी ऊपर लोगन दिया था, लेकिन जब हम झुके नहीं तब उन्होंने एक प्रयास लगाया कि नहीं समुदाय विशेष के ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर खतियान आधारित नीति मानते तो क्या इसको आप तोड़ने में सफल हो पाए हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हमने 2 साल पूर्व गाड़ी आया है, 1 लाख आने की तैयारी है। आज तस्वीर साफ है, पूरे प्रदेश में मुसलमानों ने कहा है कि हमारा नेता अगर कोई होगा तो पटकाएंगे नो। कब्जा किया तब हम कब्जा करेंगे। अभी तक वो अब 2 गो टाइगर निकल गया है, अब उस सबको खदेड़ के भगाएंगे। भगा लीजिएगा? भगा लीजिएगा, भाग गया। चलिए ठीक। जोहार आप तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जितने भी सम्मानित मीडिया कर्मी आए हैं सभी का आज इस इफ्तार कार्यक्रम के दौरान सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जैसे बार बार आप पे आरोप लगाया जा रहा था एक खास समुदाय के नेता पर, यह भीड़ देख के हमको पता चल रहा है कि आपकी जो हर समुदाय के लोग को आपको चाहते, तो क्या लगता है इसमें आपको जो गिरिडीह लोकसभा में जो उम्मीदवारी में उसमें कितनी बढ़ोतरी मिलेगी? देखिए, 23 साल के बाद झारखंड की मिट्टी में कोई बेटा आया है जो अपने टैलेंट के दम पर राजनीति में आया है, जो झारखंड के मुद्दों की बात करता है, जो झारखंड में सामाजिक न्याय की बात करता है, जो लाचार बेबस मजलूमों की बात करता है। इससे स्वाभाविक है जो लोग कॉर्पोरेट विचारधारा के लोग हैं, जो पूंजीपति विचारधारा के लोग हैं, उनको पेट में दर्द होगा, क्योंकि आज गरीब गुरबों की बात करने वाला कोई आया है तो उनको देखा वैसा बात उन्होंने हमें प्रलोभन नहीं दिया था, क्योंकि पूंजीपतियों की आदत होती है पूंजी फंसाना। उन्होंने हमें भी प्रलोभन दिया था, लेकिन जब हम झुके नहीं रुके नहीं उनके आगे तब उन्होंने एक प्रयास लगाया कि नहीं समुदाय विशेष के ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर खतियान आधारित नीति बनती है तो झारखंडी को लाभ होगा। आज अगर 60-40 का जो मुद्दा है जिसको हम लोग उठाए हैं उसमें अगर संशोधन होता है, उसमें अगर झारखंड के लोगों को 85-90 मिलता है तो झारखंड को लाभ होगा, किसी जाति विशेष का नहीं होगा। आज तमाम जो भी मुद्दे लेकर हम लोग उठे हैं उन मुद्दों से झारखंड के लोगों को लाभ होगा, ना कि किसी व्यक्ति और जाति विशेष को। हमको एक 5 कारण बताए जिससे गिरिडीह जनता आपको विश्वास करेगी और आपको वोट करेगी, ऐसा क्या 5 कारण आपने? देखिए, सबसे पहली बात है आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि जो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो वो मुद्दों के साथ लड़ा जाता है। तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको आपको सदन में जाके प्रस्तुति करना पड़ता है, आपको वहाँ जाके प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, उस सदन को आपको आपके मुद्दों से अवगत कराना पड़ता है। जहाँ तक संसद के चुनाव में मेरा लड़ा जाना, सबसे पहली बात जनता ही चाहती है। मैं 5 क्वालिटी अपनी की क्या बताऊँ, जनता खुद चाहती है कि जो नेतृत्व करे उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए। पहला पढ़ा लिखा, तो निसंदेह हम लोग पढ़े लिखे हैं, PhD के छात्र हैं। सबसे बात वो चाहती है कि युवा केवल नायक ना बने, युवा सांसद विधायक बने। तो यूथ हैं हम लोग, और आज केवल भारत देश कहता है कि 66% हम लोग युवा हैं, लेकिन केवल क्या नारा लगाने के लिए युवा है या फिर फिल्म देखने सिटी बजाने के लिए युवा है? नहीं, उनको राजनीति में अवसर लेना होगा। तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। दूसरा बात, हम लोग आंदोलनकारी हैं, लगातार लोगों के मुद्दों के साथ आंदोलन करते हैं, और सबसे खास बात है हम लोग संघर्षशील है, हमेशा हम लोग कभी पीछे हटते नहीं है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है हम लोग समर्पित है, जनता के लिए हम लोग समर्पित हैं। आज मेरा 12 को बीमारी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कभी घर में बैठे नहीं है, क्योंकि हमें लगता है अगर हम लोग घर में बैठेंगे तो झारखंड की आवाज़ थम जाएगी। तो हम लोग उन तमाम परिस्थितियों के साथ समझौता करते हुए अपने आप को सर्वस्व निछावर करते हुए हम लोग जनता के साथ हैं। अतः जनता, मुझे उम्मीद है कि हमें चुनने का कार्य करेगी और जनता चुनेगी, इस बात का विश्वास है। और ये लोगों का आज ये महफिल बता रहा है कि उनके दिलों में हम लोग कहीं ना कहीं सम्मान पाते हैं, और उसी सम्मान को आधार बनाकर इस राजनीति में हम लोग फतह करने जा रहे हैं। जैसे आपने लगभग हर पार्टियों पे कटाक्ष, बीजेपी के बारे में बोला है, जेएमएम के बारे में, कांग्रेस के बारे में बोला, तो आपके नजर में झारखंड कैसा होना चाहिए, जो आप जैसा झारखंड को देखना चाहते हैं वो बताइए, अपनी कल्पना बताइएगा। सबसे पहली बात, आप सभी जानते हैं आज जो वर्तमान मॉडर्न इंडिया है या फिर मॉडर्न जो वर्ल्ड है, इसका बेस है इकोनॉमी यानी पैसा। आज गांव में लोग अगर लड़ते हैं तो अगर उनके पास रोजगार का साधन होता, अगर उनके पास बेहतर लाइफ होती तो लड़ाई में ध्यान नहीं जाता। मैंने हर दूसरा परिवार अगर प्रताड़ित है किसी भी एंगल में, चाहे वीडियो से हो, सीओ से, कहीं से हो, उसका जो आधार बनता है वो इकोनॉमी आता है। तो मेरे सपनों का झारखंड, मेरे सपनों का भारत हो कि जो इकोनॉमी का जो मामला है वह अंतर ना हो। जैसे अभी देखिए, कुछ दिन पहले रिहाना डांस करके गई 74 करोड़ में, और इसी देश में 36 लाख लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं। तो इस प्रकार की इकोनॉमी में इतना अंतर ना हो कि कोई जो कमा रहा है वो इतना कमाए और जो नहीं कमा पा रहा है उसको अवसर ही ना मिले। तो मैं चाहता हूँ एक सामाजिक न्याय हो, ऊपर में जो लोग हैं, नीचे जो लोग हैं, उनके बीच विशेष अंतर ना हो, और उसी आधार के साथ हम लोग इस चुनाव में राजनीति करने जा रहे हैं। और मैंने तो पहले कहा कि झारखंड एक खूबसूरत प्रदेश है, इस प्रदेश में रोजी रोजगार की कमी नहीं है, बस यहाँ के लोगों को जो राजनेता उनकी नीयत में कमी है। उदाहरण के लिए हमने बताया था कि कोई विधायक हैं, चूँकि अभी डायरेक्ट नाम नहीं लेते, बहुत हमला किए, वो एक दिन में 1 करोड़ का कोयला बेचते हैं। आप समझ के देखिए, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी रोजी रोजगार से जुड़े लोग हैं, काम धंधा से जुड़े हुए लोग हैं।
एक दिन में एक व्यक्ति को 1000 रुपया पर्याप्त है एक आसान बढ़िया जीवन जीने के लिए। 1000 रुपया नहीं, 30 दिन का 30,000, यानी अगर किसी को मंथली 30,000 आता है तो एक बढ़िया लाइफ है। माता पिता का भी खर्चा वहन हो जाएगा, अगर दो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई सब हो जाएगी। 30,000 एक अच्छा खासा राशि है। लेकिन बताइए, एक व्यक्ति अगर एक दिन में करोड़ कमा रहा है, मैंने 1000 रुपया एक दिन का बात किया, तो 1000 को अगर भाग करे करोड़ से तो 10,000 निकलता है। यानी एक बंदा 10,000 नौजवानों के रोजगार पर कुंठा मार कर बैठा है। तो हम लोग उस परिपाटी को बदलने आए हैं, उस विचारधारा को बदलने आए हैं कि यदि हम लोग राजनीति में जाएंगे तो सबसे पहले अपने आप को जो हमारे लोग हैं उनकी तरह बना के रखेंगे। ये लोभ लालच, ये जो परिपाटी चली आ रही है, ये जो उस चीज को हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष है, तो दादा जैसे कि अभी तक मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती थी, क्या इसको आप तोड़ने में सफल हो पाए हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हमने 2 साल पूर्व में कहा था कि एक रिजवान क्रांतिकारी आया है, 1 लाख आने की तैयारी है। आज तस्वीर साफ है, पूरे प्रदेश में मुसलमानों ने कहा है कि हमारा नेता अगर कोई होगा तो टाइगर जयराम महतो होगा, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश को देंगे। हमने कहा है कि हमारी शुरुआती दौर है, ये हमारा आगाज है। गिरिडीह लोकसभा से हमने अपना ऐतिहासिक मतों की तैयारी हमने किया है। हमने कहा है कि हमारी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में गिरिडीह पूरा टाइगर जयराममय हो चुका है। लोगों ने कहा था ये कि व्यक्ति विशेष की राजनीति करता है, ये टाइगर जयराम महतो किसी एक समुदाय की राजनीति करता है। लेकिन हमने कहा था, और लोगों ने कहा, जो हमारे साथ जो कई एक समाज के लोग इस संगठन में जुड़े हैं, इस पार्टी में जुड़े हैं, तमाम लोगों ने कहा था कि ये प्रत्यारोप और आरोप जो लगाने का प्रयास राज्य के जो राजनेता और राजनीतिक पार्टियों ने करने का जो प्रयास किया था, जो षड्यंत्र किया था, उसको हम लोगों ने खारिज करने का काम किया है। और आज उनके मुंह में एक बड़ा सा तो जोरदार तमाचा अल्पसंख्यक लोगों ने देने का काम किया है। कल आपने देखा स्वर्ण जाति के लोगों ने हम लोगों के ऊपर आस्था जताने का काम किया है, टाइगर जयराम महतो को अपना नेता मानने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में लोगों ने कहा था कि अल्पसंख्यक पर बात नहीं करते हैं, टाइगर जयराम महतो के साथ में लाखों लाख अल्पसंख्यक लोग चलने के लिए तैयार है, आदिवासी समाज के लोग तैयार है चलने के लिए। जितने भी जाति हैं, तमाम लोगों ने कहा है कि टाइगर जयराम महतो को हम लोग आगाज करेंगे, गिरिडीह लोकसभा से ऐतिहासिक मतों से दिल्ली भेजेंगे। उसके बाद हमारा जो मिशन है, हमने कहा था कि 2024 युवाओं का प्रदेश होगा, और वही प्रदेश को बनाएंगे जो बिरसा ने जिस अधूरे सपनों को छोड़ा था, वही झारखंड को बनाएंगे जो विनोद बिहारी महतो ने अधूरा छोड़ा था, वही सपनों वाला झारखंड बनाएंगे जो नीलांबर पीताम्बर कुतुबुद्दीन अंसारी ने बनाया था। और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में वही प्रदेश को 24 बनाने की तैयारी चल रही है। आपको बातों से लग रहा है कि इस बार जनता का पूरा इस बार अभी तो आप तो एक नारा सुन रहे हैं। हमने कहा है कि जिस दिन पेटी खुलेगी, जिस दिन ये वोट वाला जो मशीन होता है, वो मशीन जिस दिन खुलेगी, उस दिन गिरिडीह से लेकर दिल्ली दहलेगी। ये तैयारी हमारी। बाकी दल तो कर रहे हैं आप लोग का जमानत जब्त हो जाएगा। अरे भाई, बाकी लोगों के अंदर कुछ रहा ही नहीं है। बाकी लोग तो यहाँ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे ना प्रत्याशी किसको देना है। मथुरा महतो, श्रीमान मथुरा प्रसाद महतो जी से हमने कहा है कि आप सिर्फ एक भी उपलब्धि दिखला दीजिए कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र हम दोनों भाइयों का क्षेत्र है, और आपका भी माननीय मथुरा प्रसाद महतो, आपका भी वो टुंडी विधानसभा क्षेत्र है। 3 बार 4 बार हम लोगों ने आपको विधायक बनाने का काम किया, मंत्रालय दिलाने का काम किया, लेकिन एक भी उपलब्धि मुझे दिखला दीजिए जिससे टुंडी विधानसभा को विकसित विधानसभा में से गिनती करवाने में आप सफल हुए। एक भी दिखला दीजिए। लोकसभा पर बाद में बात करेंगे, पहले आप विधानसभा पर उपलब्धि दिखलाइए। इस बार हम लोग मूर्ख नहीं बनेंगे। इस बार टाइगर की दहाड़ और टाइगर की धमक सीधे दिल्ली जाने की तैयारी है। तमाम नेताओं के होश उड़ चुके हैं। पत्रकार महोदय, आप आश्वस्त रहे, टाइगर जयराम महतो ऐतिहासिक मतों से दिल्ली जीत कर जाने की तैयारी। चलिए ठीक है, यहाँ कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। कर रहे हैं या कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, आखिर उन लोग क्या सोचते हैं और उन लोगों के क्या विचारधारा है। जोहर जोहर। तो क्या लग रहा है कि टाइगर जयराम महतो सभा में आप यहाँ पे आए हैं, तो टाइगर जयराम महतो को हुजूम देके क्या लग रहा है गिरिडीह वो विजय प्राप्त कर पाएंगे? अरे जी, आप जो बोल रहे हैं ये क्वार्टर या गिरिडीह के बोल रहे हैं कि ये जीतेंगे। अरे ऐसा जीतेंगे ना, इतिहास रचेंगे। और अपना विधानसभा, अपना सभा तो एक हार कह दिया गिरिडीह और कोडरमा के फिक्स है। कोई माई के लाल नहीं हरा सको जी। आप लोगों का इतना जन समर्थन मिला है,
मैं बता रहा हूँ ना, और जब तक दो नहीं होंगे ना तो खेत जोतेंगे कैसे? इसलिए दोनों जीतेंगे हम लोग। तो वो खेत जो जिस खेत का बात कर रहे हो, खेत तो पुराना आदमी पहले से कब्जा करके रखा है। अरे कब्जा किया है तो अपना उठा पटकेंगे नो, कब्जा किया तब हम कब्जा करेंगे। अभी तक वो लोग हमको कमजोर समझता था, अब 2 गो टाइगर निकल गया है, अब उस सबको खदेड़ के भगाएंगे। भगा लीजिएगा। भगा लीजिएगा, भाग गया। चलिए ठीक।